हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? देखो, हेडिंग से ही पता चल रहा है। हाइड्रो का मतलब होता है बेटा हाइड्रोजन, एंड कार्बन का मतलब होता है कार्बन। मतलब वो कंपाउंड्स जिसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, इनके अलावा कोई अदर एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। वो कंपाउंड्स जिनके पास केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। आप देख सकते हो, दोज कंपाउंड विच कॉन्सिस्ट ओनली एंड ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, या those compound which contain only and only carbon and hydrogen called hydrocarbon. Write down those compounds which contains only carbon and hydrogen, only carbon and hydrogen, no other elements, is called hydrocarbon, is called hydrocarbon. एग्जाम्पल देखो, CH4 क्या होता है, इसको बोलते हैं मीथेन। CH4, C2H6, C2H2, C2H4, C6H6, C3H8, ये सभी क्या है? हाइड्रोकार्बन्स हैं। क्यों? इनके पास केवल और केवल क्या प्रेजेंट है? कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। उसके अलावा इनके पास कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है जो कि क्या हो बेटा, इनके पास प्रेजेंट हो। इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग? इसलिए इनके को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिसेंट डेफिनेशन की। तो अब हेडिंग पड़ेगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम ये बोल सकते हैं जितने भी हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, मतलब जो भी हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं उनको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहने का मतलब द कंपाउंड विच आर डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, मतलब वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव्ड होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन करके ही डिराइव्ड होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे मैंने अभी CCl4 का एग्जांपल दिया था आपको पीछे, तो मैंने बताया था वहां पर CH4 क्या था बेटा? हाइड्रोकार्बन था। उसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराई थी, मैंने क्लोरीनेशन कराया था, और फर्दर हमारा बना था CCl4। इसका मतलब CCl4 क्या था? हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था। आप बोल सकते हो दोज कंपाउंड विच डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, या बोल सकते हैं जो भी कंपाउंड्स हमारे हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं माय डियर? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। राइट डाउन दोज कंपाउंड which are हाइड्रोकार्बन, और derived from हाइड्रोकार्बन। देखो, जो हाइड्रोकार्बन है वो भी हमारा क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। जो उससे मिलके बना होता है वो भी क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। जैसे देखो बेटा, CH4 तो हाइड्रोकार्बन है ही, साथ में CHCl3 भी हमारा हाइड्रोकार्बन है, CH2Cl2 भी हाइड्रोकार्बन है, CH3OH भी हाइड्रोकार्बन है, CH3NH2 भी हाइड्रोकार्बन है, CH3COOH भी हाइड्रोकार्बन है। कहने का मतलब है जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोकार्बन हो या उससे डिराइव्ड होते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? उन्हें हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। सॉरी, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी बात ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन की। अब हम आगे बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन के टाइप्स की बात करने वाले हैं। तो बेटा हेडिंग पड़ेगी क्लासिफिकेशन ऑफ और हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को बॉन्ड की बेसिस पर दो तरीके से क्लासिफाई किया गया। हाइड्रोकार्बन को बॉन्ड की बेसिस पे दो तरीके से क्लासिफाई किया गया। देखो बेटा, अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन आपके दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से माय डियर? हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपको दोनों में अंतर बताऊंगा। फर्स्ट वन होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
देखो बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच केवल और केवल सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। कहने का मतलब है कि वो हाइड्रोकार्बन्स, वो कार्बन और हाइड्रोजन से कंटेनिंग वाले कंपाउंड जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच केवल और केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो एल्केन कैटेगरी के होते हैं, एल्केन बोलते हैं उनको, ठीक है ना। इसमें दो आते हैं आपके, कौन कौन सा आता है बेटा, एक आता है एल्कीन और दूसरा आता है आपका एल्काइन। एल्कीन में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। देखो इसमें सिंगल भी होता है, साथ में डबल भी होता है, ध्यान रखना। लेकिन केवल और केवल सिंगल बॉन्ड की चेन हो, मतलब वो हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल और केवल कार्बन की भी सिंगल बॉन्ड ही हो, उसे बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में कोई आ गया, उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। इतनी बात आपको क्या हो गई, क्लियर हो गई। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इसका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच देखो आप सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे हम लोग ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है बेटा, ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब यहां पे देखो आप CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पे क्या है, आप देखो कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, ये कैसा हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड है, और क्या है, ये एल्कीन को रिप्रेजेंट करेगी। अगला एग्जांपल CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये भी क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है ना बेटा। क्या हो गया, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, और किसको रिप्रेजेंट करेगा, एल्काइन को रिप्रेजेंट करेगा बेटा। किसको करेगा, एल्काइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात हो गई। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो कार्बन के बारे में बात करेंगे। कार्बन के बारे में बात करने का मतलब ये, अच्छा इसके पहले एक चीज और देख लो, जो हमारे एल्केन्स होते हैं इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2 होता है। क्या होता है, n क्या होता है, यहाँ पर n होता है एक इंटीजर नंबर होता है, n की वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। सेम एज यहां पर हम बात करें अगर एल्कीन में, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है CnH2n होता है, ठीक है, CnH2n होता है। और यहां पे जो n की वैल्यू होती है वो n=2 से निकाली जाती है, ठीक है। और एल्काइंस जो होते हैं हमारे, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n-2 होती है, ओके। अब हम कुछ एल्केन्स की बात करेंगे, कुछ एल्कीन्स की बात करेंगे, कुछ एल्काइन की बात करेंगे। तो अगर हम कहें कि हमारा एल्केन का जनरल फॉर्मूला है हमारा CnH2n+2, अगर आप यहां पर n=2 रखोगे बेटा, अगर आप यहां पर n=2 रखोगे, सॉरी 1 रखोगे, तो आपका आएगा CH4। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेथेन। एन क्यों लगाते हैं, एन तब लगाते हैं जब एल्केन की बात करते हैं, इस वाले जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं, ठीक है ना। मतलब ये हमारा एल्काइल ग्रुप होता है, ये कार्बन और हाइड्रोजन को एल्काइल बोलते हैं। और साथ में एन क्यों लगाया, क्योंकि एन इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर क्या प्रेजेंट है, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए क्या लगाया, एल्केन लगाया। n=1 था तो CH4 फॉर्म हुआ, n=2 रखोगे तो बेटा क्या होगा, C2H4 सॉरी C2H6, क्या बोलोगे इसको, एथेन। n=3 रखो बेटा, क्या होगा, C3H8 प्रोपेन। इन सब के बारे में बात करेंगे, एथ मेथ प्रोप, या आप छोट पढ़ के भी आए होंगे 10th स्टैंडर्ड में, लेकिन इन सब की डिटेल में बात करेंगे जब नॉमेनक्लेचर टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। n=4 की बात करेंगे तो बेटा क्या बोलोगे, C4H10, इसको बोलेंगे ब्यूटेन। क्या बोलेंगे इसको बेटा, इसको बोलेंगे हम लोग ब्यूटेन। देन अगर n=5 की बात करेंगे, यहां पर n=5 रखो तो निकल के क्या आएगा, C5H12, क्या बोलेंगे इसको, पेंटेन। क्या बोलोगे, पेंटेन। n=6 रखो, C6H14, क्या बोलेंगे इसको बेटा, हेक्सेन। n=7 रखो, C7H16, इसको क्या बोलोगे बेटा, हेप्टेन। n=8 रखेंगे, C8
H18 क्या बोलेंगे बेटा इसको, ऑक्टेन। N=9 रखोगे तो C9, और क्या आएगा, S20 आएगा, क्या बोलोगे बेटा इसको, नोनेन। क्या बोलेंगे, C9H20 को क्या फॉर्म, क्या बोलोगे आप, नोनेन बोलोगे, ठीक है ना। अब आगे रखेंगे हम लोग N यहां रखो 10, तो C10H22 क्या बोलोगे, डेकेन बोलोगे। N रखो 11, तो C11H24 आएगा, क्या बोलोगे, अनडेकेन बोलते हैं। N=12 रखो, C12H26 डूडेकेन बोलेंगे, क्योंकि डूडेकेन इससे 12 को डूडेक बोलते हैं, हम लोग बताएंगे अभी नॉमेनक्लेचर में, ठीक है। अगर ऐसे ही सेम एज हम यहां बात करें, तो अगर हम बात करें एल्कीन की, CnH2n की बात करें, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले N=2 रखो बेटा यहाँ पे। तो जब आप N=2 रखोगे तो बनेगा C2H4, इसको बोलेंगे हम लोग एथीन। क्या बोलोगे, एथीन। ईन लगाते हैं, ध्यान रखना इसमें लास्ट में। C3H6 क्या बोलोगे, प्रोपीन। C4H8 क्या बोलोगे बेटा, ब्यूटीन। C5H10 क्या बोलोगे बेटा, पेंटीन। क्या बोलोगे, पेंटीन। C6H12 को क्या बोलोगे बेटा, हेक्सीन। समझ गए। ऐसे अगर हम बात करें CnH2n-2 की बात करें बेटा, तो CnH2n-2 की बात करें तो क्या होगा, देखो यहां पर CnH2n-2 n बराबर 2 रखो बेटा, कितना आएगा, n बराबर जब आप 2 रखोगे तो क्या होगा, देखो जरा, C2H2 क्या बोलोगे बेटा यहां पर, एथाइन। क्या बोलोगे, एथाइन। C3H4 क्या बोलोगे बेटा, प्रोपाइन। C4H6 क्या बोलोगे बेटा, ब्यूटाइन। तो ऐसे हम लोग आइन लगाते हैं किसमें बेटा, जब ट्रिपल बॉन्ड, मतलब इनकी में इन वाले हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कार्बन कार्बन के बीच, और इनमें क्या प्रेजेंट होगा, इनमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो ये थी बात हमारी हाइड्रोकार्बन के टाइप्स की, जिनको हमने क्लासिफाई किया दो पार्ट में, कौन कौन सा, एक हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटा, दो तरह का होता है। सैचुरेटेड वो कंपाउंड्स होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ओके माय डियर, तो ये थी बात हमारी हाइड्रोकार्बन की बात थी। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं कार्बन की, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना कार्बन के तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर जगह कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो हेडिंग डालो सबसे पहले कार्बन एटम। देखो बेटा, सबसे पहले बात करेंगे कार्बन एटम। कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसके पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है कार्बन, 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है बेटा कार्बन, 4 बॉन्ड बना सकता है। देखो कार्बन 4 बॉन्ड, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड ऐसे बना सकता है। कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी होता है, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, मतलब हमें कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी होती है, मतलब कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए। देखो जैसे यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तो 2 ये 4 हो गए। यहां देखो 3 और 1 4, 3 और 1 4। यहां पर कार्बन से 1 2 3 4, मतलब हर जगह कार्बन की वैलेंसी पूरी है। ये हमारा होता है सैचुरेटेड। क्या होता है बेटा, ये होता है सैचुरेटेड, ये होता है अनसैचुरेटेड, और ये भी होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड। देखो अगर इस केवल एक बॉन्ड ऐसा प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं हम लोग सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा, सिंगल बॉन्ड।
और सिंगल बॉन्ड के पास केवल क्या होता है, वन सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड ओनली कंटेन वन सिग्मा बॉन्ड बेटा, ठीक है। यहां इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड, क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। यहां पर क्या होता है, वन सिग्मा होता है, एक पाई होता है। यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है ना। एक क्या होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। और यहां पर क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हो बेटा, ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। तीन बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे इसको बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। यहां पे क्या होता है, वन सिग्मा होते हैं, टू पाई होता है। कितने होते हैं, वन सिग्मा और टू पाई बॉन्ड्स होते हैं। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ये थी कार्बन की बात। अब हम बात करेंगे कि कार्बन का क्लासिफिकेशन, कार्बन के वैलेंसी के बेसिस पे कार्बन कितने टाइप्स का होता है और उन टाइप्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालो बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम, बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा बेटा आपको इसके क्लासिफिकेशन की, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है। तो हेडिंग पड़ेगी बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की उसकी वैलेंसी के बेसिस पर इसको 4 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। वो 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं, हमें उन्हें डिस्कस करना है डिटेल में। निगाहें अपनी बोर्ड पे ही रखना बेटा, और बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आने वाला है। वो कौन कौन से हैं बेटा, देखो। देखो बेटा, क्लासिफिकेशन कार्बन एटम, ठीक है। फर्स्ट वन, 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन एटम। 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन एटम। दूसरा होता है 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन एटम। तीसरा होता है 3 डिग्री और टर्सरी कार्बन एटम। और लास्ट होता है 4 डिग्री और क्वार्टरनरी कार्बन एटम। तो कार्बन की उसकी वैलेंसी के बेसिस पर 4 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। मतलब प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्सरी कार्बन एटम और क्वार्टनरी कार्बन एटम, ठीक है। अब देखो हम कैसे पहचानेंगे कि कोई कार्बन एटम 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है या 4 डिग्री है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 डिग्री कार्बन एटम की। किसकी बात करेंगे बेटा, 1 डिग्री कार्बन एटम की। तो अगर कोई भी कार्बन एटम, हम जिसकी डिग्री देखनी है, अगर कोई भी कार्बन एटम डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, बाकी कोई कार्बन नहीं उसके पास, अगर कोई कार्बन एटम डायरेक्टली कार्बन, एक कार्बन, सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसको बोलेंगे बेटा 1 डिग्री कार्बन एटम। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन एटम, ठीक है। दूसरा 2 डिग्री कार्बन एटम क्या होता है, अगर जिस कार्बन की डिग्री देखनी है, अगर वो कार्बन एटम डायरेक्टली 2 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो इसको कितना डिग्री होगा बेटा, ये 2 डिग्री कार्बन एटम होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट 3 डिग्री कार्बन एटम की बात करेंगे। तो जिस कार्बन की डिग्री देखनी है, अगर वो कार्बन हमारा डायरेक्टली 3 कार्बन से बॉन्डेड है, उसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन एटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा उसको, उसे हम बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन एटम बोलेंगे, ठीक है। लास्ट है 4 डिग्री कार्बन एटम या क्वार्टनरी कार्बन एटम। तो जिस कार्बन की डिग्री देखनी है, अगर वो कार्बन एटम हमारा डायरेक्टली 4 कार्बन से बॉन्डेड है, उसे बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन एटम। ये तो आप लिख लो, ये तो आप फॉर्मेलिटी कर लो। अब माय डियर ट्रिक देखो, हमें जिस कार्बन की डिग्री निकालनी हो उस कार्बन पे बैठ जाओ, लेफ्ट देखो, राइट देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, जितने कार्बन होते हैं डायरेक्टली बॉन्डेड उससे, उतनी ही उसकी डिग्री होती है। मैंने क्या बोला, जिस कार्बन की डिग्री फाइंड करनी हो उस कार्बन पे बैठ जाओ और ये देखो कि तुमको डायरेक्टली कितने कार्बन टच कर रहे हैं। बस जितने डायरेक्टली कार्बन टच कर रहे होंगे वही उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। माय डियर बोर्ड पे देखते हैं, शानदार तरीके से ट्रिक देखते हैं। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, आपको क्या देखना है, एग्जांपल देता हूं, CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH3।
आपसे कह रहे हैं कि इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इन 6 के 6 कार्बन की डिग्री बताओ। चलो आपको बतानी है इनकी डिग्री। माय डियर सुनना, इस कार्बन को पकड़ो, ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है तो कितनी डिग्री हो गया, 1 डिग्री। इसको आओ, ये कार्बन इससे डायरेक्टली जुड़ा है, इससे डायरेक्टली जुड़ा है, कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री। ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से भी है, इस कार्बन से भी, इस कार्बन से, कितना डिग्री हो गया, 3 डिग्री। ये कार्बन केवल इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ, क्या बोलेंगे, सॉरी 1 डिग्री। ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से और इस कार्बन से क्या बोलेंगे, 2 डिग्री। और ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। बस आ गया होगा आपको समझ में। जिस कार्बन की डिग्री माय डियर देखनी हो उस कार्बन पे बैठ जाओ और देख लो कि वो कार्बन तुम्हें कितने नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली टच कर रहे हैं। जितने नंबर ऑफ कार्बन तुम्हें डायरेक्टली टच कर रहे होंगे वही उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। आई मीन आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला एग्जांपल देखते हैं, CH3 CCH3 CH3 CH2 CH CH3 CH3 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। साथ के साथ कार्बन की हमें क्या निकालनी है, डिग्री फाइंड आउट करनी है, आपको बतानी है। इस कार्बन के पास आओ तो ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन इससे 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 इस कार्बन की, यहां बैठो, यहां जब आप बैठोगे तो 1 2 3 4 कार्बन आपको टच कर रहे हो तो इस कार्बन की डिग्री 4 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। इस पे आओ तो 1 और 2 डायरेक्टली तो 2 डिग्री हो गया। इस पे 1 2 3 इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 डिग्री। इस पर 1 डिग्री, ये भी कितना, 1 डिग्री। तो ये हो गया डिग्री ऑफ कार्बन एटम निकालने का तरीका। अगला देखो एग्जांपल, CH3 CH2OH। आपको क्या देखना है, केवल और केवल कार्बन देखने हैं जितने डायरेक्टली कार्बन क्या हो उससे जुड़े हुए हो, उसको टच कर रहे हो। तो चेक करो इस कार्बन को कितने डायरेक्टली कार्बन टच कर रहे हैं, केवल ये वाला, तो 1 डिग्री। इस कार्बन से इधर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं देखना, हमें कार्बन देखना है, तो केवल एक कार्बन, इसकी भी डिग्री कितनी हो गई, 1 डिग्री हो गई। बोलो बात आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आपको बात समझ में आ गई है, मुझे इतना पता है, ठीक है ना। और आप खुश भी हो और आपको मजा भी आ रहा है केमिस्ट्री पढ़ने में मेरे से, और ऐसा ही मजा आपको आता रहेगा क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आता रहेगा, ठीक है। बहुत शानदार तरीके से आपको आगे आने वाले टाइम पे चलता रहेगा, ऐसे पढ़ाऊंगा। CH3 CH2 NH2, चलो बताओ इसकी डिग्री क्या होगी, जल्दी से निकालो, फटाक से निकालो, फटाक से। पेन रुकना नहीं चाहिए, पेन रुक गया पाप पड़ेगा बेटा, ध्यान रखना। चलो ये कार्बन इससे जुड़ा है, केवल एक कार्बन इसको टच कर रहा है, 1 डिग्री। इस कार्बन को केवल एक कार्बन 1 डिग्री, क्योंकि नाइट्रोजन है, दोनों कार्बन कितने हैं, 1 डिग्री है। अगला एग्जांपल, CH3 CH CH3 CH2 COOH, जितनी भी कार्बन है सबकी डिग्री। इस कार्बन की डिग्री क्या है, ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। ये वाला कार्बन 1 2 3 इसको 3 कार्बन डायरेक्टली टच करें, 3 डिग्री। इस कार्बन को केवल एक कार्बन टच कर रहा, 1 डिग्री। इस कार्बन को ये भी है तो 2 डिग्री। और इस कार्बन केवल एक कार्बन तो कितना डिग्री आ गया, 1 डिग्री। मतलब हमें सिर्फ इतना देखना है कि जिस कार्बन की डिग्री फाइंड आउट करनी है, हमें इतना देखना है कि उस कार्बन को डायरेक्टली कितने कार्बन एटम क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, वही उसकी क्या हो जाती है, डिग्री हो जाती है। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आपको। अब हम आगे बात करेंगे टाइप ऑफ कार्बन चेन की बात करेंगे, स्टेट चेन, ब्रांच चेन, फिर उनको लिखते कैसे हैं, ये सब बातें हम नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। अगला लेक्चर हमारा और इंपॉर्टेंट है। अब जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ते रहेंगे हमारी इंपॉर्टेंस लेक्चर की बढ़ती जाएगी, तो आप कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा पढ़ाई में। डेली पढ़ना है यार, मेहनत करनी है, सक्सेस पानी है, हम मिलकर सक्सेस पाएंगे यार, और जरूर अपने सपने को हम पूरा करेंगे। तो थैंक यू टू एवरीवन, बाय बाय।